Lord. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Glory Jesus, glory Jesus. Glory. Hallelujah, hallelujah. Welcome, welcome, welcome. खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जारी प्रपोजल नाम में आप सबों को खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। जितने भी लोग इस वक्त मुझे ज्वाइन करने को है फेसबुक के ऊपर, मैं आप सबको दावत देती हूँ कि जल्दी से हमारे साथ मिलकर खुदा के जिंदगी बख्श नाम को, खुदा यीशु अल मसीह के कलाम को सुने और अपनी जिंदगी से यीशु अल मसीह को मौका दे कि उसके नाम को जलाल मिले। तो बहुत से लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मौका है कि अगर आप कॉफी लेना चाहते हैं, चाय लेना चाहते हैं, अगर आप रोटी भी खाना चाहते हैं तो वो भी आप पास रख सकते हैं, क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर आजादी है। और आप आजादी के साथ अपने घर पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, अपनी चारपाई पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस वक्त इस मीटिंग को जो है वो इस मीटिंग से जो है वो बरकत पाए। और मैं चाहती हूँ कि अपने दोस्तों को भी दावत दे, अपने अजीजों को दावत दे, अपने रिश्तेदारों को दावत दे, उनके साथ इस पेज को शेयर करें, ज्वाइन करें, वॉच पार्टी करें, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुने और बरकत पाए। और आज मैं देख रही थी कि बहुत से लोग जो थे वो मुझे मैसेज भी कर रहे थे, और मैं भी जब बाहर निकली तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, और लेकिन आज शाम का मौसम जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो हम हर एक हालात के लिए अपने जिंदा खुदा को जो है वो उसके नाम की शुक्रगुजारी और तमजीद करते हैं। अभी भी बहुत से लोगों को मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोग जो है वो ज्वाइन करें, ताकि ना सिर्फ एक शख्स, दो शख्स, ना एक खानदान, बल्कि हम सब मिलकर जो है अपने यीशु अल मसीह को अपने खानदानों में, अपने घरानों में यीशु अल मसीह को वेलकम कर सके। बहुत से खादमीन हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मेरा खानदान, मेरा फेसबुक फैमिली खानदान है, मैं आप सबों को वेलकम करना चाहती हूँ। सो आई लव टू इंट्रोड्यूस, आई लव टू वेलकम ऑल माय फेसबुक फ्रेंड। हियर इज ओलिवर जेकब हमारे साथ है, आपको वेलकम करते हैं। इरम खालिद हमारे साथ है, लिखती हैं जी हाय। एवेंजलिस्ट एस्टर लाजर हमारे साथ है, आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। इरम खालिद लिखती है जी हाउ आर यू डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वी आर वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। आदि हमारे साथ है, वो भी लिखते हैं जी प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से इंडिया से हमारे साथ मनप्रीत साहब है, वॉच कर रहे हैं। प्यारे भाई मनप्रीत साहब, आप इंडिया से वॉच कर रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुनेद मसीह हमारे साथ है, वो भी लिखते हैं हाय। एवेंजलिस्ट एस्टर लासर है, वो भी लिखते हैं हेलो पास्टर वेलकम थैंक यू। इसी तरह फैसल खोखर हमारे साथ है, वो भी वॉच कर रहे हैं, लिखते हैं जी हालेलुया आमीन। इस तरह एवेंजलिस्ट एस्टर लासर है, वो लिखते हैं जी ब्लेसिंग। आदि लिखते हैं जी पास्टर जी प्रे फॉर मी। हाँ जी आदि, हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। और इसी तरह से लियाकत योहन्ना हमारे साथ है, वो भी लिखते हैं गॉड ब्लेस सिस्टर रेचल एंड ऑल पास्टर ब्लेसिंग। थैंक यू लियाकत योहन्ना साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। ऐश हमारे साथ है, वो भी लिखते हैं जी प्लीज प्रे me and my study and God provide me a good job। आशा हम जरूर हम जो है आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपको अच्छी सी जॉब जो है वो मुहैया करे और आपके लिए बरकत के दरवाजे खोले। इसी तरह से जोया खान हमारे साथ है, सिस्टर जी मेरी फुफ्फो के लिए प्रे करें कि उनको औलाद जैसी नेमत दे। तो जरूर आज हम उनके लिए दुआ करेंगे जोए कि खुदा आपकी फुफ्फो को औलाद की बरकत अता करे। इसी तरह से भाई बैसल हमारे साथ हैं, वो भी लिखते हैं जी आमीन। थैंक यू भाई बैसल, खुदा आपको आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। काशिफ अनवर हमारे साथ हैं, वो भी लिखते हैं जी आमीन। अगर आप ज्यादा कमेंट्स नहीं लिख सकते, अगर आप आमीन ही लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है वो इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है वो देखते हैं, कमेंट्स नहीं करते। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स भी करें ताकि हम बाद में आपके लिए भी दुआ कर सके। इसी तरह से हमारे साथ जो है वो अलिशबा गौरी है, वो भी लिखते हैं जी हेलो मैम। थैंक यू अलिशबा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। रिबका भट्टी है, वो भी लिखते हैं जी प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली। जरूर आज हम आपके लिए दुआ करेंगे। इसी तरह से एवेंजलिस्ट एस्टर लासर है, थैंक यू सिस्टर जी। और हमारे साथ हरिसन खालिद है, वो भी वॉच कर रहे हैं, लिखते हैं गॉड ब्लेस यू ऑल पास्टर साहब। थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। कोमल सोनू हमारे साथ है, वो भी वॉच कर रही हैं, लिखती है जी प्रे फॉर मी एंड माय हस्बैंड, गॉड मोर ब्लेस अस एंड माय हस्बैंड। जरूर आज हम दुआ करेंगे। शहजाद जट साहब हमारे साथ है, रोनी जॉन हमारे साथ है, अलिशा गौरी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से हरून अनवर हमारे साथ है, वो भी वॉच कर रहे हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। राजीव
कुमर है, आपको भी वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह से मंची मुगल हमारे साथ है, आपको भी वेलकम करते हैं। So many people they are joining us, but I love to introduce my guest today. So first of all, Pastor Michael, we welcome you from Thank you. Pakistan on Zoom call. Thank you so much. Yes, and next my friend is Pastor Dan. We welcome you. Pastor Dan, can you hear us? Yes, I can hear you. Thank you. Welcome you Thank you from so Pakistan much. to United States. Praise the Lord. And my third guest is very handsome, beautiful boy, and very beautiful family, and Pastor Christopher. We welcome you. Thank you. God bless you. Beautiful Yes. family as well. Thank you so much. God bless you. Have you all, and I love that now you can share what you have in your heart. And I wish first Pastor Michael, he will share the word of God today. Well, thank you for having me. It's a privilege and Because honor. Old man, he's an old man, so I love that we give him a first opportunity. And I pray today that God will help you to understand the power of the gospel. मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आज खुदा के कलाम की बातें मैं आपके दरमियान शेयर करने को हूं, और खुदावंद आपकी भी मदद करे कि जब आप ये सुनते हैं खुदा का कलाम, आपको इसकी समझ आ सके। So that's the title of my message this evening for you, is the power of the gospel, from Matthew chapter 4, verse 23 through 25. मत्ती की इंजील चौथे बाब की 23वीं आयत से 25वीं आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूं, और मेरे पैगाम का उन्वान है इंजील की कुदरत। So let's pray. आए दुआ करें। Father God, I pray for the hearing and understanding of everyone who's receiving this telecast. आसमानी बाप, जितने लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वो ए खुदावंद इसको बेहतर तौर पर समझ सके इस पैगाम को। Lord, that you would make the power of the gospel a reality in all of their lives. ए खुदावंद अपनी इंजील की कुदरत को उनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर करना। And help me to proclaim your gospel very clearly with power and authority. और मेरी मदद फरमाना कि मैं तेरे कलाम को बड़े खुदावंद शफाफियत के साथ और बड़े इख्तियार के साथ इसको सुना सकूं। In Jesus' name. यीशु Amen. के नाम में आमीन। Pastor, would you read Matthew chapter 4, verse 23 through 25 for me? Sure. मत्ती की इंजील चौथे बाब में से 23वीं आयत से 25वीं आयत तक। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकुपुलुस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। This is the most powerful introduction to the gospel of Jesus Christ as he presented it to us. यीशु मसीह ने जो इंजील कुवत से भरपूर इंजील है, उसका यहां से तारुफ पेश किया है। Through his preaching and teaching and the demonstration of the miracles that followed. उसने मुनादी भी की, उसने तालीम भी दी, और उसने इसी इंजील की जो खुशखबरी दे रहा था उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, जाहिर किया निशानात और मौजज़ात के जरिए से। In this chapter, you have the temptation of Christ and the choosing of some of the apostles. और इसी बाब के अंदर हमें यीशु मसीह की आजमाइश के बारे में भी पता चलता है, और कैसे उसने शागिर्दों को मुंतखब किया, इसी बाब में मिलता है।
But as he preached and taught in the synagogues, there was always a demonstration of the power of God. और जब जहां जहां उसने इबादत खाने के अंदर तालीम दी, मुनादी की, पर की कुदरत जाहिर हुई And there were healing and miracles that followed. और मौजज़ात और शिफा के काम उसकी मुनादी के वसीले से हुए. So in this passage, we find that the proof of the messianic ministry of Jesus started with teaching and preaching the gospel of Jesus. तो इसी हवाले से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की मसीहाई खिदमत का आगाज होता है. I want to tell you that there is power in the word of God for healing and miracles. मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इंजील के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर शिफा देने की कुदरत है. Jesus said in John 6:63, the spirit gives life, the flesh counts for nothing. और यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 63 आयत के अंदर लिखा है कि कलाम जिंदगी बख्शता है और जिस्म जो है वो फना होता है. The words that I've spoken to you, Jesus said, are spirit and they are life. और वो कलाम जो आज मैं आपको बयान कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के कलमा है, यीशु मसीह का कलाम, और ये रूह रखता है और इसके अंदर जिंदगी है. In Acts chapter 2, verse 22, it says, men of Israel, listen to this, that Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, signs, and wonders. और अमाल की किताब 2 बाब की 22वीं आयत के अंदर हमें पतरस की मुनादी के जरिए से पता चलता है यीशु मसीह एक ऐसा शख्स जिसको खुदा बाप ने आसमान से हमारे दरमियान में भेजा और उसने तालीम दी, सिखाया और निशानात और मौजज़ात किए. ये पतरस का बयान अमाल की किताब में है. And this power of the gospel that started through the preaching and teaching of Jesus was displayed through miracles and signs and wonders, was also passed on to the disciples who would preach the gospel. और ये ना सिर्फ यीशु मसीह इंजील का पैगाम सुनाता रहा, खुशखबरी का कलाम सुनाता रहा, बल्कि उसके बाद जो उसके शागिर्द हुए, रसूल थे, उन्होंने भी इसी इंजील के पैगाम को जारी और सारी रखा और निशानात और मौजज़ात उनकी जिंदगियों से भी जाहिर होते रहे. In Mark 16, verse 20, it says, then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. मरकस की इंजील 16वें बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब शागिर्द खुदा के कलाम को सुना रहे थे तो निशानात और मौजज़ात के वसीले से खुदा उनकी मुनादी को तस्दीक करता था, कंफर्म करता था कि ये कलाम मेरा कलाम सुनाते हैं. Pastor, if you read for me Hebrews chapter 2, verse 1 through 4, on why it's important for us to listen to the word and receive the miracles. इब्रानियों का खत 2 बाब उसकी पहली 4 आयत पढ़ना चाहता हूं, ये बताने की गर्ज से कि क्यों ये इंजील का पैगाम और उसके साथ मौजज़ात और निशानात जरूरी हैं. इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों, अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा. आमीन. So God testified to the gospel through the power of various signs, wonders, and miracles, and by the gifts of the Holy Spirit. तो खुदा
यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर ये कहता हुआ मिलता है कि जो मुनादी की जाती थी उसको निशानों और मौजज़ों के वसीले से वो साबित करता था और फिर रूहुल कुद्स की नेमतों के वसीले से भी वो गवाही देता रहा। I want to tell you that the power of the gospel is here to touch your life, to save you, to heal you, to provide miracles for you, to cast out demons, and to give you deliverance in a mighty way. Amen. मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इंजील की कुदरत यहाँ हमारे दरमियान में बह रही है और वो आपको रिहा करने की, निजात देने की, मौजज़े करने की, निशानात और अजीब काम आपके दरमियान जाहिर करने के लिए कुदरत रखता है उसका कलाम, उसकी इंजील। Romans 1:16 says, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation for everyone who believes. रोमियो पहले बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि मैं इंजील से नहीं शर्माता क्योंकि ये खुदा की कुदरत है ईमान लाने वालों के लिए। 1 Corinthians 1:18 says, for the message of the cross is foolishness to the world, but to और- us who are being saved, it is the power of God. पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। Yeah. If you need to know Jesus Christ today as your personal Savior, there's good news for you. He wants to demonstrate His glory and power in your life. अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है तो खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे फरमाता है कि उसको कबूल कर ले तो देख तेरी जिंदगी के अंदर कैसे मौजज़ात रूनुमा होंगे। He wants to save you and heal you and visit you. वो आपको आपके पास आएगा, मुलाकात करेगा, आपको निजात बख्शेगा, शिफा देगा And walk with you in the reality of your life and in the reality of His presence. और वो जिंदगी में आपके साथ साथ चलेगा और वो आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। हालेलुया। Acts 10:38, it says the reason that Jesus came अमाल 10:38 के अंदर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह नासरी इस रोए जमीन के ऊपर क्यों आया। Pastor, could you read Acts 10:38 for me? अमाल 10वां बाब 38वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। God anointed Christo, Messiah, Jesus of Nazareth, with the Holy Spirit and power so that you can be delivered. खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स से इसलिए मसा किया ताकि वो आपको निजात दे सके, छुड़ा सके। The power of God is here for you right now. खुदा If की you look- कुदरत इसी वक्त आपके दरमियान में है। If you open up your heart to Him, He wants to reveal who He is to you. अगर आज अपना दिल आप उसके लिए खोल देंगे तो वो जाहिर होगा आप पर, वो बताएगा कि वो कौन है। If you Yes. feel like you've been under demonic oppression, God अगर wants आप to महसूस deliver करते हैं you. कि शायद आप बदरू गिरफ्तार हैं या आप असीरी में हैं, आप उसके बंधनों का शिकार हैं, खुदावन आज तेरी जंजीरों को तोड़ेगा और तुझे बदरुओं के कब्जे से आजाद करेगा। Acts 4:12 says there's no other name given under heaven by which we must be saved other than the Amal- name of Jesus Christ. अमाल की किताब 4:22 के अंदर लिखा हुआ है 12 में कि कोई आदमियों को जमीन के ऊपर नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात मिल सके। Yes. Hallelujah. God wants to save you right now. God wants to heal you right now. God wants to deliver you right now by the power of the gospel. खुदा इसी लम्हे आपको रिहा करना चाहता है, निजात देना चाहता है, शिफा देना चाहता है, बदरुओं के कब्जे से आपको छुड़ाना चाहता है अपने इंजील की कुदरत के वसीले से। Let's pray.
आए दुआ करें। Father, in the name of Jesus, I pray for each one hearing my word. ऐ बाप यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं हर एक सुनने वाले के लिए। Please come into my heart, Lord Jesus, and reveal who you are. आप कह सकते हैं कि यीशु नासरी मेरे दिल में आ, और यीशु देखता है तू जहां पर भी है। Heal me and provide for my family. आप कह सकते हैं यीशु मुझे शिफा दे, मेरे खानदान की जरूरतों को पूरा कर। Deliver me from a demonic oppression and the things that have come against my mind and spirit. ऐ खुदावन मुझे इब्लीस के कब्जे से रिहा कर और मेरे जहन में और दिल में आने वाले ख्यालों से, खौफ से मुझे आजाद कर। Jesus, I turn my life over to you right now and give you यीशु glory मैं and honor. यीशु मसीह मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं ताकि मेरी जिंदगी से तुझे इज्जत और जलाल मिले। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Thank you, my brother. Welcome, Michael. Thank you so much for having me today. Yes, God be with you and have a wonderful day. You can stay if you want, or if you want, you can leave party. So, next, Brother Dan, are you ready? Yes, I'm ready. Good morning. Good evening. Next Generation Conference with King Television in Pakistan. Hallelujah. Now it's your turn. You can share what you have in your heart, and after you can pray for people as well. Okay, well, thank you. Well, first of all, I feel blessed and privileged to have been asked to spend 15 minutes with all of you this morning or this evening, wherever you are. सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इंतहाई बरकत की बात है कि आज मुझे किंग टेलीविजन के ऊपर ये 15 मिनट दिए गए हैं ताकि मैं खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। I want to thank pastors for inviting me and Ilfan for translating. और मैं पास्टर जॉन का, पास्टर रेचल का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे दावत दी, और पास्टर इरफान का जो मेरा तर्जुमा कर रहे हैं। And my first topic is guarding our thoughts. सबसे पहली बात जो आज उन्वान जो है मेरा वो ये है, अपने ख्यालों की हिफाजत करना। Today we see so much hate and divisiveness and negativity in the world. आज दुनिया के अंदर हम नफरत को, कड़वाहट को और धोखे और फरेब को देखते हैं। We have to learn how to not participate in that negativity and how to navigate through it. और हमें ये सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये किस तरह से इनसे बचा जा सकता है और किस तरह से इनका ऐसे थॉट्स में नहीं आना हमने। In the book of Timothy, God has not given us a spirit of fear and timidity. और तिमोथियस के खत के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने हमें हैबत का रूह नहीं दिया है, but of power, love, and self-discipline. बल्कि तरबियत का और मोहब्बत का रूह दिया है। And listen to this is so important from Philippians. और सुनिएगा कि ये बात बहुत ही ज्यादा अहम है फिलिपियों के खत के अंदर। Whatever is noble, whatever is right. Yes, which chapter and verse? Philippians 4 chapter 4 verse 8. फिलिपियों चौथा बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, गर्ज ए भाइयों जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं। So whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely. जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, whatever is admirable. जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं। If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। वाओ। So let me bring this to a more kind of day-to-day thought. मैं आपको रोजमर्रा के ख्यालों की तरफ ले जाना चाहता हूं। Now I'm not sure how this will translate, but it's what we call the garbage in, garbage out discussion. मुझे नहीं पता कि इसका तर्जुमा कैसे हो सकता है, लेकिन इसको कहा जाता है कि कूड़े को बाहर फेंकना। Now I want to begin with, we can't control other people's actions, but we can control our reactions to their actions.
हम दूसरे लोगों के अमाल को या उनके अमलों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनका अमल कुछ भी हमारे साथ है, उसके रद्द अमल के तौर पर हम अपने रद्द अमल को कंट्रोल कर सकते हैं। So people will always cause us strife and aggression. लोग हमेशा से हमारे ऊपर वो फितना कसेंगे और हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। We just have to stay in a place of peace and love in our reaction. लेकिन रद्द अमल के तौर पर हमें उनसे मोहब्बत करनी है और पुरसुकून रहना है। But I want to spend my time talking more about what we can control. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, And that's what we listen to and watch. और उस बात पर हमने गौर भी करना है और हमने सुनना भी है। Let's use a computer as an example. कंप्यूटर की मिसाल ले लेते हैं। You can have the fastest, most advanced computer in the world, आप दुनिया का जो सबसे ज्यादा तेज तरीन कंप्यूटर है उसको ले लीजिए, but if you don't have virus protection, it will eventually crash. लेकिन अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो वो वायरस उसके अंदर आ जाएगा और आपकी विंडो करप्ट हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा वो कंप्यूटर। Our mind is the same. हमारा जहन भी कंप्यूटर की तरह ही है। If we don't guard our thoughts and have virus protection, our thinking, our minds will also crash. अगर हम अपने जहन की, ख्यालों की, सोचों की हिफाजत के लिए एंटी वायरस नहीं डालेंगे इसके अंदर, तो फिर दुनिया का जो वायरस है वो इसमें दाखिल होगा और करप्ट कर देगा। So ask yourself, what music are you listening to? हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मैं किस किस्म का म्यूजिक सुनता हूं। What TV shows and movies do you watch? मैं किस किस्म की फिल्में देखता हूं, किस किस्म के ड्रामे देखता हूं। When you're on social media, what stories do you click on? और जब मैं फेसबुक या यूट्यूब खोलता हूं या कोई और गूगल करता हूं चीज, तो मैं कौन सी वेबसाइट्स को खोलता हूं। For me, like when I'm driving in my car somewhere, I won't listen to some of this horrible music. I'll listen to spiritual motivational speakers. और मैं अपनी आपको मिसाल देना चाहता हूं कि जब मैं कार ड्राइव कर रहा होता हूं तो मैं कोई और किस्म के गाने नहीं सुनता, गजलें नहीं सुनता, मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा की हम्दो सना की गई जो वर्शिप म्यूजिक है उसको सुनता हूं। You know, when we listen to music with horrible lyrics, we may not realize it, but it does have an effect on our actions. और अगर हम बुरा म्यूजिक सुनेंगे, अगर हम अच्छे लफ्ज पर मबनी कोई ऐसी चीज नहीं सुनेंगे, तो हमारा रद्द अमल बुरा होता चला जाएगा। You know, I just saw Pastor's young child there with her. मैं पास्टर रेचल के साथ उनके बेटे को भी देख रहा हूँ, पास्टर And जॉन that का reminds बेटा। me of my next story. Yes, Joshua. His name is Joshua. When I was his age, जब मैं जोशुआ की उम्र का था, I went to the movies and saw a movie called Jaws. Jaws. It was a और movie about shark attacks. हाँ, मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम जॉज था, यानी जबड़े, और वो मूवी थी शार्क के जबड़ों के ताल्लुक से। I was a young boy, about 10 years old. मैं उस वक्त 10 साल का लड़का था। The movie scared me. और उस फिल्म ने मुझे डरा दिया, इंतहाई खौफ में मुब्तला कर दिया। And after the movie, we went to my friend's house and went swimming in his pool. और उस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने दोस्त के घर में गया जहां पर स्विमिंग पूल था और मैंने स्विमिंग पूल में तैरना था। And when I was swimming, I kept looking for the shark that was going to bite me. और जब मैं पानी के अंदर उतरा तो मैं महसूस कर रहा था कि अभी शार्क ने, उस बड़ी मछली ने आना है और मुझे उसने जबड़ों में ले लेना है। For 3 days, I had a hard time taking a bath or a shower. और 3 दिन तक
इंतहाई मुसीबत में मैं गिरफ्तार रहा। मैं तो नहाता भी था तो डरता था कि कहीं शार्क मुझे आके, वो बड़ी मछली मुझे अपने दांतों में ना दबोच ले। So what are the chances there's a great white shark in my bathtub or a pool? तो कैसे मुमकिन था कि मेरे पूल के अंदर या मेरे गुस्ल खाने के अंदर ये बड़ी मछली आ जाती? No chance. कोई ऐसा हो ही नहीं सकता था। But the garbage in of the movie created the garbage out of the fear. Yes. लेकिन उस गलत मूवी ने मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी आंखों में, मेरे जहन में, ख्यालों में वो कूड़ा बनकर निकलता रहता था। Let's talk about dwelling on negative thoughts. अब हम बात करते हैं अपने मनफी सोचों में रहने के ताल्लुक से। All of us have had negative things happen to us in our lives. हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई मनफी काम, कोई बुरा काम हुआ होगा। Matter of fact, many of you are listening to this broadcast because of that. और हो सकता है कि आज आप में से कोई शख्स भी है जो इस ब्रॉडकास्ट को भी देख रहा है, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। We're searching for peace from our difficult past. और वो इसीलिए इस प्रोग्राम को देख रहा है क्योंकि वो अपने दिल में, सोचों में इत्मीनान पाना चाहता है। Some of us are dwelling on a bad relationship or a bad experience. हो सकता है कि हम में से कुछ जो है वो बुरे रिश्तों का शिकार हो, ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ बन गए जो नहीं होने चाहिए थे, इस वजह से सोचें खराब आ गई हैं। We have to understand this too shall pass mentality. और हमें ये जानने की जरूरत है कि वो हमारी जिंदगी का एक माजी था, लेकिन अब वो नहीं रहा है। We need to let go of this negative dwelling. तो इन मनफी सोचों को जो हमारे अंदर बसी हुई हैं, इनको निकालने की जरूरत है। Let me give you an example. आपको मिसाल देना चाहता हूं। Imagine I gave you an assignment this evening. जरा तसव्वुर कीजिए कि मैंने आज आपको शाम को कोई काम करने के लिए दिया है। I told you to get in your car तो मैंने आपको बताया ये है कि आपने अपनी गाड़ी में बैठना है and drive 10 minutes to a location. तो 10 मिनट का रास्ता है और फला जगह पर पहुंच जाए। You have to drive forward with the car and drive. और आपने उस गाड़ी को चलाते रहना है। But you have to look in the rear view mirror the whole time you're driving forward. लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी सोच के अंदर गिरफ्तार है कि मैंने जाना कहां पर है। You would crash within 30 seconds. और अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे और नक्शा आपके सामने रहेगा तो आप गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर टक्कर मार देंगे। Yet most of us drive our vehicle of life that way. बाज लोग भी अपनी जिंदगी की गाड़ी कुछ इसी तरह से चला रहे हैं। Think of the ratio of the size of the front windshield to the rear view mirror. It's about 100 to 1. अगर आप बड़ी स्क्रीन को देखेंगे, आप आगे देख रहे हैं, लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन के साथ जो छोटी स्क्रीन लगी होती है, शीशा जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, अगर हम उसको ही देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर गाड़ी ठुक जाएगी। So many of us drive our vehicle of life forward, staring in the rear view mirror and wonder why we keep crashing. हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो गाड़ी तो चला रहे हैं, स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं, इंजन उनका ऑन है, लेकिन वो बड़ी जो सामने कार की स्क्रीन है, शीशा है, उसको नहीं देख रहे, बल्कि उस छोटे शीशे को देख रहे हैं जो पीछे की तरफ दिखा रहा है। और इस वजह से उनकी जिंदगी की गाड़ी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। Let's live our life with the same ratio of that windshield, looking forward with faith and vision. तो आए अपनी जिंदगी को इस अंदाज से गुजारे, इस अंदाज से देखें कि मैंने उस बड़े शीशे के अंदर
अपने आप को, अपनी जिंदगी को देखना है। Occasionally looking in the rear view mirror to learn from our experiences. लेकिन अगर हम काफी देर के बाद जब हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए उस छोटे शीशे के अंदर देखते रहते हैं, तो उससे हमें याद रहता है कि हमने क्या किया था, लेकिन खुदा हमें कहां ले गया है। There are many other verses in the Bible highlighting the power of our thoughts. और भी बहुत सारे बाइबल मुकद्दस के अंदर हवालाजात हैं जो जाहिर करते हैं कि कैसे हमने अपने सोचों को, ख्यालों को काबू में रखना है। But I hope you see the truth behind God's timeless words. और हमें खुदा के टाइम को ज्यादा देखना है कि किस तरह से खुदा अपने वक्त पर काम करता है। What we allow into our minds determines our reality and ultimately our legacy. अगर हम खुदा की मर्जी पर खुदा की सोचों को अपनी जिंदगी का अपनी तरजीह बना लेंगे, तो फिर हम एक अपने पीछे एक वर्षा छोड़ेंगे, जो हमारे बाद आने वाली नस्ल है वो भी हमारे पीछा करेगी, हमारे फॉलोअर बनेंगे। I wanted to spend a little bit of time talking about protecting our children, but my time is up. I'll cover that next time. मुझे जो वक्त दिया गया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए मैं बात तो करना चाहता था प्रोटेक्टिंग आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की हमने कैसे निगहदाश्त करनी है, संभालना है, बचाना है, लेकिन वक्त मेरा पूरा हो चुका। I'll just close with this thought. मैं इस ख्याल से अपने इस पैगाम को खत्म करना चाहूंगा। As Christians, it is our responsibility to treat children properly and to guide children as best we can. बतौर मसीही होने के हमारे लिए ये लाजमी है कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, उनको अच्छे तरीके की हदायत और रहनुमाई करनी है, And certainly protect them from all harm. और उनको हर तरह के जो नुकसानात है उनसे भी महफूज रखना है। Thank you for your attention this evening. बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, वक्त देने के लिए। God bless and have a great week. Thank you. खुदावंद आप सबको बरकत दे और अच्छा हफ्ता गुजारिए। Good. Thank you, my brother Dan. It's very Amen. powerful. I love that before you go, you can pray for the people so they will be happy, because we receive Okay. so much. Yeah. Okay. Lord God, we खुदावंद pray that you help us guard our thoughts. Yes. ऐ खुदावंद हमारी मदद फरमा कि हम अपने ख्यालों की हिफाजत कर सकें। You help us to no longer dwell on negatives. ऐ खुदावंद हमारी मदद फरमा कि हम मनफी सोचों के अंदर ना रहें। To live in peace and share love. ऐ खुदावंद हम इत्मीनान से भरे रहें और मोहब्बत को जारी कर सके, मोहब्बत करें दूसरों से। And for the strength to continue to spread your love and your principles. ऐ खुदावंद हमें जोर दे कि हम ऐ खुदा तेरी मोहब्बत को दुनिया पर जाहिर कर सके, लोगों के साथ कर सके। And to provide a hedge of protection in all our endeavors. ऐ खुदावंद हमारी मदद फरमा। Amen. Amen. आमीन। Thank you, my brother Dan. So if you want, you can leave party, or if you want, you can stay and hear the word of God more. Thank you. Yes, God be with you. Now it's time to Brother Christopher. Hallelujah. Amen. Blessings, everyone. Thank you for having me, Pastor Rachel, and thank you for the interpretation, Pastor Efren. Thank you so much. It's an honor to be here sharing with you all on this beautiful बहुत evening. शुक्रिया। मेरे लिए ये बाइस से बरकत बात है कि मुझे पास्टर रेचल ने मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके दरमियान में बांट सकूं। The message today is passion driven. और आज का जो पैगाम है वो है पैशन ड्रिवन, ऐसा जोश है जो आपको आगे की तरफ लेता जाता है। In this life, we have to run with passion to experience God's intention for our lives.
इस जिंदगी में खुदा की मर्जी को जानते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। The year has been testing and troublesome some way, but let us not lose our passion for life. बाद औकात जिंदगी में, सालों में, दिनों में, महीनों में कुछ मुश्किल औकात आ जाते हैं, लेकिन अपने उन मुश्किलात के अंदर अपने इस जोश को खो ना दें, बल्कि उसी जोश में कायम रहते हुए उन मुसीबतों का भी सामना करें और आगे बढ़ें। We might have started with strength and zeal, but let us Also- continue with passion. हो सकता है कि जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया तो हमने बड़ा जोश था उस वक्त हमारे अंदर, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जोश खत्म होता चला गया, लेकिन उसी जोश को दोबारा से अपनी जिंदगियों में ले लें और उसमें चलें। In Psalms 73, verse 26. ज़बूर 73 उसकी 26वीं आयत। My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. गो मेरा जिस्म और मेरा दिल जायल हो जाएं, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। आमीन। Amen. Passion, by definition, is an intense desire or enthusiasm for something. अगर हम जोश की तारीफ करें तो इसका मतलब है कि इतना ज्यादा जोश है किसी चीज को हासिल करने का कि हम उसके बारे में सरगर्म हैं। Fervor, intensity, इसके अंदर eagerness. हमें जोश मिलता है, हमें ख्वाहिश मिलती है कि हमने उस चीज को हासिल करना है, ताकुब करना है। Zeal, इसके अंदर जोश है, zealousness, इसके अंदर आगे बढ़ने की हसरत भी है, fire, इसके अंदर आग है, fierceness, इसके अंदर तेजी और फुर्ती भी है, energy, इसके अंदर ताकत की बात भी है, excitement, इसके अंदर पुरजोश होना भी है, spirit, इसका मतलब रूह के साथ कुछ करना, appetite. इसका मतलब भूख लग जाना। There has been a lot of distraction this year competing for our attention. इस साल में जब हम निगाह करें तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे जोश को जिन्होंने ठंडा कर दिया है। Some might have lost relationships. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके रिश्तेदार, अजीज और कारिब खो गए हैं या जिनके ताल्लुकात टूट चुके हैं, or a job or a loved one. या उन्होंने अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, या फिर उनके कोई अजीजों अकारब की मौत हो चुकी है इसी साल में इस वबा के बाइस। Don't lose your passion or zeal that you started with this year. इस साल का आगाज जिस जोश और जज्बे के साथ आपने किया था, उसी जोश और जज्बे के साथ इस साल को आगे बढ़ाते रहें। In this 2020, did we lose passion? इस 2020 के अंदर क्या हमने अपना जोश और वलवला खो तो नहीं दिया? Some of us have been hammered this year. हम में से कुछ हैं जिनको इस साल का हथौड़ा लगा है, यानी कुचले गए हैं, पसपा हुए हैं। But I'm here to encourage you to not to lose hope and your passion. लेकिन मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अपनी उम्मीद को खो ना दे, अपने पैशन को जायल ना होने दे। What if you fought hard for years and you're on the brink of getting it? और आपने काम शुरू किया था कई सालों का, आपका एक रोया था, वो काम आपने कर लिया है, लेकिन अब सिर्फ ऐसे है कि हाथी गुजर चुका है और पीछे दुम रह चुकी है। Dream again. दोबारा से ख्वाब देखिए उसका, Hope again. दोबारा से उम्मीद कीजिए उस काम की, Run hard again. दोबारा से आगे सख्त मेहनत के साथ दौड़ना सीखें।
Don't give up on your dreams. अपने ख्वाबों से हिम्मत खो ना दें, उनको लूज ना कर दें। Don't let your passion die. अपने जोश को मरने मत दें। God has given you these dreams. खुदा ने आपको ये ख्वाब दिए हैं। Run with your passion in pursuit for him. अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उनकी ताबीर के लिए दौड़िए और उनका ताकुब कीजिए। And he will bring all of these things to pass. और वो आपके ख्वाबों को पूरा करेगा, आपको वो चीजें देगा जो आपने शुरू कर रखी हैं। हालेलुया। A quote from John Wesley. जॉन वेस्ली की बात आपको बताना चाहता हूं। When you set yourself on fire, जब आप अपने आप को इतना जोश दे देते हैं, people love to come see you burn. तो लोग आपको जलते हुए देख, वो कहता है मार्टिन कि आप अपने आप को आग पर रखें तो लोग आपको देखेंगे कि आप जल रहे हैं। Will you be a spectator and watch others burn? तो क्या आप भी दूसरों की तरह तमाशाई बनकर दूसरों को जलते हुए देखना चाहते हैं? Or will you yourself be on fire? या फिर आप भी उस आग के अंदर झोंकना चाहते हैं, झोंक जाना चाहते, आ जाना चाहते हैं? Running in life of faith in God without passion is dangerous. ईमान की दौड़ में खुदा के साथ भागते हुए अगर तो जोश नहीं है तो वो खतरनाक है आपके लिए। I want to share an experience I had. मेरा तजुर्बा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। A few years ago, I was praying. चंद साल कबल मैं दुआ कर रहा था। I was praying to the Lord Jesus. मैं खुदावंद यीशु मसीह से दुआ कर रहा था। And I said to the Lord, और मैंने खुदावंद से कहा, I tell everyone that I'm a Christian, मैं हर एक को बताता था कि मैं मसीही हूं, but I don't know you. लेकिन मैं खुदावंद तुझे जानता नहीं हूं। I tell them that I follow you, ऐ खुदावंद मैं लोगों को बताता हूं कि मैं तेरा पैरोकार हूं, but I have no experience with you. लेकिन तेरे साथ चलने का कोई तजुर्बा नहीं है। I said, Lord, I need an encounter with you. मैंने कहा खुदावंद मुझे जरूरत है, ऐसा तजुर्बा दे कि मैं तुझे देख सकूं, मुलाकात कर सकूं। I kept praying the same thing day after day. मैं हर दिन यही दुआ किया करता था। I said, if I can't see your face, show me your hand. मैंने कहा खुदावंद अगर तू अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, मुझे अपना हाथ ही दिखा दे, Or even your foot. या फिर अपना पैर ही दिखा दे। I said, you show Moses your back. Show me something. मैंने कहा खुदावंद तूने मूसा को अपने सिर्फ पीछे से दिखाया था। One night, 3 in the morning, एक दिन सुबह के 3 बजे यानी रात के 3 बजे the hand of God intercepted my world. Hallelujah. खुदा का हाथ मेरी दुनिया के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर आया। I opened my eyes मेरी आंखें खुल गई and I see the large right hand of a man. मैंने एक आदमी का बड़ा सा हाथ देखा The hand was massive. और वो हाथ बहुत बड़ा था। The hand was filled with white fire up and down. और उस हाथ के अंदर आग थी, आग का शोला मुझे दिखाई दे रहा था जो सफेद रंग का था, ऊपर और नीचे तक। My eyes burned because I मेरी couldn't look at the fire. आंखें जलना शुरू हो गई और मैं चिल्ला उठा कि मैं इस आग को नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। My ears started to ring. मेरे कानों के अंदर घंटियां बजना शुरू हो गई And in that moment, और उसी लम्हे I understood
मैं जान गया that God was coming into my world. कि खुदा मेरी दुनिया में, मेरे काम में, मेरी जिंदगी के अंदर आ गया है। I want to encourage you. मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। If you have a question or a request from the Lord, अगर कोई दरखास्त या सवाल आप खुदा के सामने ले आए हैं, do not stop until you get what you're asking for. तो उस सवाल का जब तक आपको जवाब ना मिल जाए, दुआ करना बंद ना करें। उस चीज की जिसकी आपको तलाश है, खुदा से मांग रहे हैं, जब तक वो मिल ना जाए, उस दरखास्त से दुआ करना बंद ना कर दें। If you ask for bread, अगर आप रोटी के लिए दुआ कर रहे हैं, He will not give you a stone. तो वो आपको पत्थर नहीं देगा। I have a couple things चंद एक बातें हैं to encourage you to regain your आपकी- passion. जिससे आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, आपके जोश के लिए, पैशन के लिए। The first thing पहली बात is self-evaluation and examination. अपनी जांच पड़ताल आपने करनी है। पहली बात, Looking inside your own heart, अपने दिल के अंदर झांकना है, seeing where you are, देखना है कि मैं कहां था, asking God to show you where you need to be. खुदावंद को कहिए कि खुदावंद तू कहां पर मुझे ले जाना चाहता है, मुझे वो जगह दिखा। The second, sitting at the feet of Jesus. दूसरी बात, खुदावंद का इंतजार कीजिए उसके कदमों में बैठकर। Yes. It's in His presence where you get everything that you need. उसकी हजूरी में आपको हर चीज मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। He will give you a peace of mind in His presence. अपनी हजूरी के अंदर वो आपको ज़हनी सुकून दे देगा। He will remove confusion from your pathway. वो आपकी राहों के अंदर जो अबतरियां हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर कर देगा। And He will brand your heart with His desire. वो अपनी ख्वाहिश से, अपनी रोया से, अपने काम से, दोबारा से आपके दिल में आग भर देगा। The next is cultivating healthy prayer life. तीसरी बात कि सेहतमंद दुआया जिंदगी की आगाज कीजिए। This is the lifeblood of your relationship. ये दुआया जिंदगी जो सेहतमंद इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, इससे आपके अंदर खून और जिंदगी जारी रहेगी, उसके As साथ you- ताल्लुकात। As you speak, He's listening, जब आप बोलते हैं वो सुनता है। but also we need to listen. हमें भी सुनने की जरूरत है। The next is continue in thanksgiving for God's goodness. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहिए उसकी भलाई के कामों के लिए। Yes. And the last, a reflection on what God has done for you. और पांचवी बात कि जो खुदा ने काम आपकी जिंदगी के अंदर किया है उसको मुनक्स कीजिए, वैसा ही काम दूसरों के लिए कीजिए, भलाई कीजिए। What are you passionate about? आप किस काम के लिए जोश रखते हैं? Some of us have lost our passion. हम में से कुछ लोगों ने अपने जोश को खो दिया है। We need to pick it up again. हमें दोबारा से उसी जोश को लेना होगा। Some of us are barely hanging on. हम में से कुछ हैं जो राह में अटके हुए हैं। Some passion caused men like Paul the apostle अब पैशन जब हम पलूस रसूल के अंदर देखते हैं to continue to preach a powerful gospel, कि वो इंजील जो कुदरत से भरी है उसका पैगाम जारी और सारी रखता है, पैगाम सुनाता रहता है। knowing that this would cause him his life. और वो जानता था कि इस पैगाम ने उसको जिंदगी दी है और इसी कलाम के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान भी कर देगा।
Paul was passionate running in the wrong direction before. पौलुस रसूल खुदा के कलाम को सुनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुतहरिक था, पुरजोश था। After his encounter with Jesus, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो गई, he ran with passion in the right direction. फिर उसको राह मुस्तकीम मिल गया, दुरुस्त राह मिल गया और उस राह के ऊपर उससे भागना शुरू कर दिया। Extraordinary people are driven by passion. जो आप गैर मामूली तर्ज के लोगों को देखते हैं, वो अपने पैशन, अपने जोश की वजह से गैर मामूली बन जाते हैं। Passion pushes you beyond circumstance. जोश आपको हालात नहीं दिखाता, बल्कि जोश आपको वो मंजिल दिखाता है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं। Passion, when put into action, offends mediocrity. और एक्शन पैशन जो है वो आपको मुतहरिक करता है कि आप काम करें, अमल करें। Are you driven by passion? क्या आप अपने जोश में चल रहे हैं या किसी चीज ने आपको जोश दिया हुआ है, जोश धकेल रहा है? What are you passionate about? आप किस बात के लिए पुरजोश हैं? People might not know you, हो सकता है लोग आपसे वाकिफ नहीं, but what mark are you leaving behind? लेकिन कौन सा निशान, कौन सी ऐसी खास बात आप दूसरों के लिए छोड़कर जा रहे हैं? Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12वां बाब Says, therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, who by faith have testified to the truth of God, absolute faithfulness, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily have cleverly entangles us, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. Yeah. Looking away, okay, go ahead. Yeah, please. Okay, looking away from what will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith, the first incentive of our belief, and the one who brings our faith to maturity, who for the joy accomplished the goal that was set before him, endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and completion of his work. आमीन। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। Thank you. Jesus was driven and moved by compassion. यीशु मसीह भी उस जोश की वजह से आगे मुतहरिक था, काम कर रहा था, And passion in all that he did for the Father. और वो जोश जो था उसके बाप के लिए, उस काम के लिए उसको उभारता था। His passion was to please the Father and not man. उसका जोश बाप को खुश करना था, ना कि इंसान को। He came to seek and save that which was lost. वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको नजात देने के लिए आया। His passion took him to the cross उसका पैशन सलीब तक उसको ले गया, to restore man back to rightful relationship with our Father. ताकि बनी नौ इंसान का खुदा बाप के साथ वो टूटा हुआ ताल्लुक दोबारा से बहाल कर दे। We're called to run with the same passion. हमें भी बुलाया गया है कि हम उसी जोश के साथ दौड़ें। Can somebody put passionate next to your name? क्या कोई आपके नाम के सामने
इरफान शहजाद की जगह कोई इरफान पुरजोश रख दे। Good works do not necessarily produce good character. अच्छे काम अच्छा किरदार नहीं पैदा करते, But good character always produces good works. लेकिन अच्छा किरदार हमेशा अच्छे काम करता है। What drives you every day? आपको कौन सी चीज है जो हर रोज आगे की तरफ ले जाती है? Is passion inside your veins? वो जोश जो आपकी नसों के अंदर होगा, Is passion inside your soul? वो जोश जो आपकी जान के अंदर होगा। What you do for the Lord, do it with passion. जो काम आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं उसको जोश के साथ कीजिए। Don't let your passion die today, family. मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों कि अपने जोश को मरने ना दे। Amen, amen. That's all I have for you today. Amen. Bless you, bless you. But I can definitely go ahead and pray. पास्टर Amen. रेचल आपका माइक बंद है, सॉरी। Yes, yes, you can pray for the people and that you share very powerful. I'm so blessed. Amen, amen. So Lord Jesus, खुदावंद यीशु, I thank you मैं तेरा शुक्र करता हूं for your people तेरे लोगों के लिए who will hear this message. जिन्होंने तेरे पैगाम को सुना। Some who have lost their hope. ए खुदावंद कुछ हैं जिन्होंने अपनी उम्मीद को खो दिया है। Some who do not know where to turn. ए खुदावंद कुछ को पता नहीं है कि वो कैसे तेरी तरफ फिरें। But Lord Jesus, I ask you लेकिन खुदावंद यीशु, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, to wrap them in your arms. अपनी बाहों में इनको समो ले। Comfort their hearts, oh God, ए खुदावंद अपने दिल के करीब इनको ले आ। and bring them to a place in you. ए खुदावंद और अपनी जगह में इनको वापस ले आ। Stir the passion again, oh God, I pray. ए खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि इनका जोश दोबारा से वलवले खाने लगे। Those who are stricken with depression, ए खुदावंद, वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, we break it now in Jesus' mighty name. Yes, Lord. हम इस डिप्रेशन को यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं। Some who are stricken with anxiety, वो लोग जो तशवीश का शिकार हैं, we break it in the name of Jesus Christ. Yes, यीशु Lord. मसीह के नाम में तशवीश टूट जाए। We speak strength to your spirit. हम तेरी रूह के अंदर कुवत को, ताकत को मांगते हैं। Raise up now in Jesus' mighty name. उठ खड़ा हो यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में। Receive the breath of the Holy Spirit. रूहुल कुद्स की सांस को, दम को अपने ऊपर, अपने अंदर ले ले। And welcome Jesus Christ as Lord over all. और यीशु मसीह को बतौर खुदावंद और मालिक तस्लीम कर ले। Lord God, खुदावंद खुदा, breathe on your people. अपने लोगों पर अपना रूह फूंक दे। Breathe new life नई जिंदगी इनके ऊपर फूंक दे। in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के कादर नाम में। Calm our fears खुदावंद, हमारे कानों को तैयार कर and stir our faith और हमारे ईमान को मुतहरिक कर दे to live with passion कि हम जोश के साथ जिंदगी गुजारें for you. तेरे लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. Amen. आमीन। Bless you. my Thank you so much. Bless you guys. Kapatid. It's very powerful to have you, and many people they receive blessing, and so many people they write on Facebook. They are so blessed with a powerful message. Amen. 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 Thank you so much, And everyone. King Josiah. Hey, Josiah. Josiah, how are you? So how are you, buddy? Bless you. Good to see you. Good to see you. He's just 5-year-old. So thank you for joining us. Have a wonderful day. Thank You can you. take a walk, or if you want, you can take a nap.
power nap. I have to go to church. No. Yeah, because there's early morning. Okay, Bless bye-bye. you. Thank Bye-bye. you. Thank you, Pastor Efren. Thank you, my brother. Bless you. Bless you, my sister. ओ पास्टर इरफान, बहुत अच्छा आपने तर्जमा किया, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से बहुत से लोग हमारे साथ हैं। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू। मेरे भाई सनी सोत्रा साहब है, वो भी हमारे साथ हैं। इसी तरह मेरे भाई आशर रियान है, वो भी हमारे साथ है, आपको वेलकम करते हैं। मैरी साबर है, लिखती है खुदा हमारी फैमिली को अपनी पनाह में रखे। जरूर हमारे लिए दुआ करें कि खुदा सारी मुश्किलों को खत्म करे। तो मैं चाहती हूँ कि आए भाई इरफान, मिल के हम मैरी के लिए जो है वो दुआ करें। खुदाम यीशु के नाम, तेरी बेटी मैरी पर मैं तेरा हाथ मांगती हूँ। खुदाम जो भी इनके घर के हालात है, जो भी मुश्किल है, तेरे मसीह के नाम में जाती रहे। खुदाम तुझे दूर नजदीक का खुदा है, अपने हाथ को बढ़ाकर फिर और मौजज़ा कर मेरे खुदा, तेरी बेटी मैरी बराबर तेरी पश्चात करे, तमजीद करे, को इज्जत डाल दे मसीह के नाम से, आमीन। इसी तरह से सेथ विल्सन हमारे साथ है, आपको वेलकम करते हैं। नवीद नासर हमारे साथ है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आशर रियान है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू पास्टर जॉन एरी सिस्टर भाई आशर एंड सना, वी आर मिसिंग यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। मैं और मेरा घराना, बहुत से लोग कॉल्स भी करते हैं, बरकत पा रहे हैं। इसी तरह से इलियास हमीद साहब है, वो भी लिखते हैं जी ग्लोरी टू गॉड। यकीनन हमारा जिंदा खुदा है और सारा इज्जत जलाल हमारी जिंदगी से यीशु अल मसीह के नाम में मिलना चाहिए। और इसी तरह से हमारे साथ जो है मेरे भाई सनी साहब है, वो भी हमारे साथ है। जस्टिन सुहेल साहब है, वो भी हमारे साथ है, वॉच कर रहे हैं और लिखते हैं माय जीसस योर प्रोटेक्ट, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। अख्तर नाज है, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैथ्यू जट साहब है, बड़ा अच्छा नाम है जी, पहले मैथ्यू तो फिर जट, तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे जट जी। और इसी तरह हमारे साथ जो है प्यारे भाई हमारे साथ हैं हरून पीटर साहब है, उन्होंने भी लिखा है सिस्टर आपने इस बात के लिए दुआ में याद रखना है कि पहले घर तामीर करना था, जिसकी वजह से कोई मुश्किलात आ गई है, तो वो जरूर चाह रहे हैं कि हम गवाही देंगे। तो ब्रदर, जो भी आपके घर की मुश्किलात है, हमारी दुआ है कि यीशु के नाम से जाती रहे। मैं आपके लिए जरूर दुआ करना चाहती हूँ भाई हरून पीटर। आए भाई इरफान, मिलके हम इनके लिए दुआ करते हैं। खुदा यीशु के नाम से तेरे बेटे हरून पीटर के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहती हूँ। खुदा, तेरे बेटे ने मुझे दरखास्त नहीं भेजी, बल्कि ईमान से तेरे आगे अर्ज किया है। खुदा, तेरे आगे दरखास्त किया है। खुदा, तुझे दूर नजदीक का खुदा, अपने कभी हाथ को बढ़ाकर खुदा के घर की जो भी तमीर का काम है रुका हुआ है, खुदा तेरे यीशु के नाम से बहाल हो गए। खुदा उनके घर की हर एक जरूरियात एक खजाना से पूरा कर खुदा, ताकि तेरे बेटे बेटियां तेरे नाम की गवाही दे, शुक्रगुजारी करे, तमजीद करे। इनके रोजगार के लिए तेरी बरकत चाहती, इनके घर में पैसा आए खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे मसीह के नाम से, आमीन। इसी तरह हमारे साथ जो है भट्टी साहब है, वो भी लिखते हैं जी प्लीज प्रे फॉर माय डिप्रेशन। तो जरूर मैं भाई भट्टी आपके लिए भी दुआ करना चाहती हूँ कि जो भी डिप्रेशन है वो मसीह के नाम से जाते रहे, क्योंकि यीशु मसीह हमें खुशी देता है, शादमानी अता करता है, इत्मीनान अता करता है। और जो भी डिप्रेशन है वो मसीह के नाम में जाता रहे। खुदा यीशु के नाम से अपने पैर भाई भट्टी साहब के लिए मैं दुआ करती हूँ। खुदा, हर तरह का डिप्रेशन तेरे मसीह के नाम में जाता रहे। इनके दिल, दिमाग, सोचों, ख्यालों, इरादों पर, मंसूबों पर खुदा, मैं तेरे नाम और दर्द को, इत्मीनान को, तेरी खुशी को, शादमानी को मांगती हूँ खुदा, ताकि हर तरह का मसीह के नाम में जाता रहे खुदा। और इनके दिल में, इनकी रूह के अंदर, इनके जहन के अंदर यीशु के नाम में इत्मीनान और सुकून आए, ताकि तेरे नाम की गवाही देने वाले बने मसीह के नाम में, आमीन। इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई मीरा साबर हैं, उनके लिए दुआ हो चुकी है, तो जरूर आप ईमान रखिए। शेरजा जट है, वो भी लिखते हैं जी हालेलुया हालेलुया। थैंक यू शेरजा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप सबों का बहुत शुक्रिया। आप जब भी हम लाइव होते हैं, आप सब हमें ज्वाइन करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, तो इस बात के लिए मेरा दिल जो है तय शुक्रगुजारी से जो है वो भरा हुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। थैंक यू पास्टर इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में चंद ही घंटों के बाद या मिनटों के बाद पास्टर जॉन जो है वो लाइव होंगे, क्योंकि कल जो है आपको पता है कि मंडे है
और उसके बाद जो है वो ट्यूसडे आने वाला है। तो ट्यूसडे को क्या होता है पास्टर पान? ऑनलाइन बाइबल क्विज प्रोग्राम विद पास्टर जॉन एडी। और ये बड़ा ही दिल पसंद एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है जो अपनी नौयत आप रखता है, अपना मुकाम आप रखता है। और पास्टर जॉन एडी और सिस्टर रेचल को खुदा ने एक ऐसा पैशन दिया, रोया दिया, जिसके तहत ये लोगों को वापस बाइबल मुकद्दस की तरफ ला रहे हैं। और आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस की जिंदगी का कलाम है। और पतरस ने कहा कि खुदावंद यसू, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, तो हम तुझसे जुदा होकर कहां जाए। तो जिंदगी की बातें खुदा के कलाम के अंदर मिलती हैं। तो ये आपको वापस ला रहे हैं। और हर शख्स जो कॉल करता है या फेसबुक के ऊपर वो सही सवाल का जवाब देता है तो उसको कैश प्राइस गिफ्ट मिलता है। और उसके अलावा इस दफा बड़ी खुशी की खबर जो पास्टर रेचल ने, पास्टर जॉन ने डिक्लेयर की, वो ये है कि इस प्रोग्राम में जो शख्स 7 सवालों के जवाब दे देगा ठीक ठीक, तो उसको मोटर बाइक गिफ्ट की जाएगी। और इट्स अ ह्यूज एंड वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड एंड फ्रॉम द किंग टेलीविजन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 7 सवालों के जवाब के लिए मैं ये भी लोगों को कहना चाहती हूँ कि उस दिन आपने बैलेंस अपने फोन में करवा के रखना, ये ना हो 5वें में बैलेंस उड़ा हो। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है बाइबल क्विज विद पास्टर जॉन एडी, और मंगल के रोज देखना मत भूलिएगा। और तैयार हो जाइएगा, खुदा के कलाम का मुताला करें। जिस तरह से शिगिर जब जा रहे थे तो उन्होंने भीख मांगने वाले से कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। तो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है जो हमारे पास है। और हम देख रहे थे कि बहुत से लोग पास्टर फान, जिस तरह से आजकल जो है वो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे जो नौजवान है वो भी टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर 24 घंटे वो लगे रहते हैं। और माँ बाप उनको आवाज देते हैं और बच्चों के कानों में माँ बाप की आवाज भी नहीं जाती। वो अपने गेमों के अंदर मगन रहते हैं, अपने टिकटॉक बनाने में मगन रहते हैं, और उनको कुछ पता नहीं होता है कि दुनिया के इधर या उधर क्या हो रहा है। और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा खुदा से दूर होती जा रही है। तो मेरे और पास्टर जॉन के दिल में खुदा ने इस बात को डाला कि कैसे हम अपने बेटे बेटियों को खुदा की राह पर दोबारा से ला सकते हैं। खुदा के कलाम को लोगों ने बंद करके अपनी कबर्ड के अंदर रख दिया है, किसी जगह पे रख दिया, पता ही नहीं उनको कि कितने साल हो गए उन्होंने बाइबल भी खोली है कि नहीं खोली। तो ये हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं किंग टेलीविजन के लिए कि अब खुदा का शुक्र है कि लोग खुदा के कलाम को खोल रहे हैं, और ना सिर्फ खोल रहे हैं बल्कि उनको पढ़ते भी हैं, और ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उससे बरकत भी पा रहे हैं। और जब बरकत पाते हैं तो फिर मेरा ईमान है कि उनकी जिंदगी में हरियाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, और खुदा फिर अपने लोगों को बहाल कर देता है। ये तो एक छोटा सा सोर्स ऑफ इनकम है जो हम उनको ब्लेस करते हैं किंग टेलीविजन के जरिया से। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब वो ईमान से यीशु मसीह के कलाम बोलते हैं तो वो यकीनन बरकत पाते हैं। और ये रुपया पैसा जब उनके घर में जाएगा तो मेरा ईमान है कि आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो रुपया पैसा खुदा का है, जब खुदा का रुपया पैसा आपके पास आएगा तो उसकी बरकत आपके घर से कभी भी नहीं जाएंगी। तो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। तो जरूर मंगल के रोज आपने ज्वाइन करना। बहुत जल्द पास्टर जॉन आपको बताएंगे भी कि कौन सी किताब के अंदर से और कौन सी जगह से आप लोगों ने सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर फान। खुदावंद आपके साथ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। बाय बाय।